जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रांजिशन ऑफ पावर है, वो आप स्मूथली होता हुआ देख रहे हैं? और ये जो निज़ाम या नज़रिया है वलीयतुल फ़कीह का, वही जारी रहेगा या जैसे अमेरिका की ख्वाहिश हो कि कोई और निज़ाम आ जाए, रज़ा पहलवी साहब आ जाए, इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं? देखिए, रजा शाह पहलवी पे तो आई डोंट थिंक कोई भी पॉसिबिलिटी है कि रजा शाह पहलवी जो है वो वापस आएगा यहाँ पे। जिस तरीके का रियलिटी में जिस तरीके की सिचुएशन है, आवाम रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस गवर्नमेंट के साथ जो भी उनके मामलात हैं, जी। सुप्रीम लीडर का बहरहाल अपना एक और था, उनका अपना एक सपोर्ट बेस था जो फंडामेंटली फ्रॉम रिफॉर्मिस्ट टू प्रिंसिपलिस्ट दोनों साइड पे उनके लिए सपोर्ट देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होगा। बट ऑब्वियसली यू कैन से कि हो सकता है कि बीच में आपको कुछ नजर आए कि यहाँ पे शायद लोग डिसएग्री करें या यहाँ पे प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो जाएं, नजर हो सकता है आ जाएं। लेकिन इसकी लाइकलीहुड बहुत कम है, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया हुआ है और अभी तो बिल्कुल कोई ऑपोजिशन वॉइस कहीं से भी किसी जगह से जो है वो नजर नहीं आ रही आफ्टर द ऑफिशियल जो कंफर्मेशन हुई है मार्टरडम की। उसके बाद कोई जो है वो ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो आई थिंक निज़ाम तो वही रहेगा। बहरहाल सख्तियां जो हैं वो शायद बढ़ जाएं और अगर सही नहीं किया और जनाब जॉन, को। ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त अटैक की सूरत हाल क्या है? कल के अटैक्स के बाद रात को क्या हुआ? इस वक्त क्या कोई एक्सपेक्टेड है या कोई खतरात है कि मजीद बमबारी हो सकती है ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर? और ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि सख्त जवाब दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक जीसीसी कंट्रीज में अभी भी इत्तलात आ रही है कि वहाँ पर भी बमबारी हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आपके सामने होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हमले किए तो इतना सख्त रद्दमल आएगा जिसका शायद तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। देखिए, खातिमुल अंबिया के जो कमांडर हैं उन्होंने बोल दिया है कि हम हमले नहीं रुकेंगे, देयर विल बी अनइंटरप्टेड अटैक्स। सही है। उसके साथ साथ जो जितना भी ईरान कर सकता है, अब मुझे लगता है कि पोजीशन ऐसी आ गई है क्योंकि इतना बड़ा सानिया आपने एक मुल्क के लीडर को आपने जो है वो कर दिया, असैसिनेट कर दिया दिन दहाड़े, जबकि वो बंकर में नहीं गए, वो रशिया नहीं गए, वो बैठे हुए थे। तो इस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी को आपने शहीद किया है और इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि अटैक्स रुकेंगे शहजाद साहब, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ईरान के अंदर अगर सिचुएशन की बात करूं तो ईरान की रिटेलिएशन के बाद से अटैक्स की सिवेरिटी एटलीस्ट तेहरान के अंदर जो है वो काफी कम हुई है। ऑल्दो सदर्न रीजन के अंदर जो इनके मिसाइल लॉन्चर हैं और डिस्ट्रॉयर्स जो हैं उनके ऊपर मिसाइल मिसाइल बेसिस के ऊपर जो सदर्न साइड है ईरान की उसके ऊपर टारगेट करने की अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा हो गए। बट आई डोंट थिंक दे विल स्टॉप। आई थिंक जितना अब ईरान के पास है वो उतना करेगा और पहले से ही बताया जा रहा था कि एक लंबी जंग होने वाली है। तो अब आई थिंक ये लंबी जंग ही होगी। बहुत मुश्किल है कि ये रुके।